निशिचर निकर पतंग समो रघुपति बाण कृशान जननी हृदय धीर धरू जरे निशाचर जान। श्री हनुमान जी की चर्चा आप लोगों के सामने रखी, उसी चर्चा पर आज भी आगे कहने का मन है। तो देखो किसके पास यहाँ बीच में बच्चा है, भाई बोले मत, या तो लेके जाके पीछे बैठो, बाबा से कहो पीछे जाके बैठ जाओ, उधर बाबा उधर किनारे बैठ जाओ। बाबा उस जगह बैठ जाओ, थोड़ा किनारे सरक। ये चर्चा आप लोग सामने रख रहे हैं, उस चर्चा की जड़ पर विचार करें। हमारे आपके अंदर जो संसार के गंदे कामों में रस लेने की आदत है, ये यूं कह दे गंदे काम स्वभाव से ही अच्छे लगते हैं, उनमें रस की अनुभूति होती है, अच्छा सा लगता है। जैसे मोटे तौर पर ले लो, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे गीत आदि, सिनेमा की गंदी गंदी पिक्चरें, कुछ भी समझ लो, जुआ है, ताश है, चौपड़, शराब, जितने खुराफाती काम है, ये जो अच्छे लगते हैं, ये जब अच्छे न लग करके परमात्मा अच्छा लगे, वो मीठा लगे। जितने ये मीठे लगते हैं, इसकी जगह पर लाखों गुना जब परमात्मा मीठा लगे, अच्छा लगे, बिना किसी चेष्टा के, बिना किसी प्रयत्न के, वो जब अच्छा लगे, तब जीवन में सदा के लिए रहने वाला सुख, या सदा के लिए रहने वाली शांति, या सदा के लिए टिकाऊ रहने वाला रस हमेशा मिल जाता है। और जब तक कि इधर दुनिया की गंदी बातें अच्छी लगती हैं, इनमें कई बार कहा सुख तो कोई मिलने का है नहीं। यदि इनमें सुख होता भाइयों तो मिल गया होता। जिन लोगों ने 50 बार दुनिया के भोग भोगे, मिल गया होता। अगर इनमें सुख होता, केवल क्षणिक वो लगता है, थोड़ा सा प्रतीति होती है, आगे पीछे दुख हो तो कुछ नहीं। जहां से स्टार्ट किया था, यो समझ लो, जब किसी सुख लेने की मन में इच्छा नहीं, कोई पहले ख्वाहिश नहीं थी, इच्छा नहीं थी, और थोड़ी देर में सुख लेने का मन हुआ, अपन तो अमुक चीज खानी है खुद स्वाद से, या किसी भोग का सुख आप ले लेना, अमुक भोग भोगना है, ये जो इच्छा मन में उत्पन्न होती है, उसी समय से मन में एक कमी का अनुभव होने लगता है। खोया खोयापन सा लगता है, जैसे कुछ खो गया हो, गिर गया हो। इसलिए और जब उस सुख को आप लेने लगते हो, तब क्या होता, वो जब तक बीच में लिया नहीं था, जो खोयापना जो लगता था, कुछ गिर गया सा लगता था, यहाँ थोड़ा सोचते भी शर्म भाषा में रखे, यही समझो अभाव अभाव सा लगता था ना। तो जब उस चीज को आप लेते हो, तो उस समय वो जो अभाव पहले लग रहा था ना, वही केवल मिटता है। सुख भोगने के बाद आप कहाँ पहुंचते हो पीछे, आपका मन किस स्थिति में होता है? जब कोई इच्छा नहीं थी, उस समय जैसी स्थिति, राम देखो भाई, बच्चों पर कंट्रोल रखो माता। जब कोई इच्छा नहीं थी किसी सुख लेने की, उस समय जो मन की हालत थी भाइयों, वही हालत सुख लेने के बाद हो जाती। बल्कि अगर कहें तो घाटा उल्टे होगा। दुनिया का कोई गंदा सुख लेने के बाद ये खुद अपना अनुभव आप करो, विचार करो, भीतर से फिर खराब पना लगता है कि नहीं? पहले तो आदमी मर मिटता है, और उसके बाद अभाव भाव सब फिर लगता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद वृत्ति बदलती है। तो ये क्या है, जहां से शुरू हुए थे सुख लेने के लिए, सुख लेने के बाद वहीं फिर पहुंच जाते हैं। जैसे पहले स्थिति थी अभाव वाली, वही अभाव वाली स्थिति पे रह जाती। इसलिए जब तक कि हमें परमात्मा वाला सुख नहीं मिलेगा, तब तक ये भी बात है, जब तक परमात्मा वाला सुख या रस हमें नहीं मिलेगा, तब तक इन रसों से पिंड भी छूटने वाला नहीं। गीता में भगवान ने कहा, रस वर्जम रसोप्यस्यो परम दृष्टवा निवर्तते।
परमिति परमात्मा ने वहां कहा। परमात्मा को देख लेने पर, जान लेने पर या उसकी भक्ति प्राप्त हो जाने पर तब क्या होता, ये जो दुनिया का गंदा रस है तब छूटता है। बस ये गंदा रस लेते रहो, मरते रहो, लेते रहो, मरते रहो, एक चक्कर से चला और मिलता जुलता कुछ नहीं। इसकी ओट में बड़ी बड़ी अशांतियां, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े अनर्थ, मालूम क्या क्या बातें बनती। इसी को संतों ने कहा कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक जीवन में शांति मिलेगी। वहां कपासम में शायद एक दिन बात कही थी ना, गोस्वामी जी महाराज उत्तर कांड के अंत में 9 असंभव बातें बताते, कहते 9 अनहोनी बातें भले हो जाए। राम देखो वहां बीच में रास्ता रखना, जो भाई खड़े हैं ये रास्ता रखना, उधर से आने वाले ध्यान देंगे आप। गोसाई जी महाराज ने कहा आप हमारी तरफ ध्यान दो, उधर पीछे मत। गोसाई जी ने कहा कि 9 अनहोनी बातें भले हो जाए पर बिना परमात्मा का भजन किए शांति किसी को नहीं मिलेगी। अनहोनी कौन गिनाई? उन्हें कहा ना, चाहे बंध्या का लड़का किसी को मार दे, कछुआ की पीठ पर चाहे बाल जम जाए, आकाश में चाहे फूल खिल जाए और अंधेरा सूरज को भले मिटा दे, बर्फ से चाहे आग निकलने लगे, कि पानी मथने से चाहे घी हो जाए, बालू मथने से। भाई उठ के किनारे चले जाओ भैया, किनारे चले जाओ, जब शांत हो जाए तब बैठो जाओ। तो राम ठीक, बालू मथने से ध्यान दे आप लोग, बालू मथने से तेल भले निकल आवे। गोसाई महाराज ने 9 अनहोनी बातें कही जो कभी हो नहीं सकती। वो कहते ये भले हो जाए पर बिना परमात्मा के भजन के कभी सुख शांति मिलने वाली नहीं। तो ये कोई ऐसे ही अटकल पंचो नहीं कह रहे, उन्होंने जीवन को वो मथ के देखा। गोसाई महाराज तो सब कुछ किए हैं ना, कृत विवाहित जीवन रहा है, पत्नी के चक्कर में तो बहुत रहे हैं और दुनिया भर की बातें रही, खूब उथल पुथल सब मजा डाला। अंत में जो निचोड़ निकला है, जब परमात्मा की शरण में चले हैं तो वो खुद कहते हैं कि अब जाके मौज मिली, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। तब गोसाई महाराज कहते अब परम विश्राम मिला। तो ये जो गंदा रस जीवन में हमें लेने की आदत है, इस रस को मिटाने के लिए भक्ति साम्राज्य में कहा गया, उस परमात्मा को स्वीकार करके उसके साथ कोई रिश्ता, कोई नाता अपना कायम कर लो, उसके साथ कोई संबंध अपना जोड़ लो। जैसे परिवार में सबके साथ संबंध जोड़े हैं, माँ है, बाप है, भाई है, लड़का है, चाचा है, काका काकी, जैसे ये सब जोड़े। इसी प्रकार भगवान तो यहाँ तक कहते हैं तू ज्यादा नहीं, और तो हम क्या कहें, कम से कम अपने तू फैमिली मेंबर के बराबर हमें मान ले। घर में जैसे किसी के 10 है, किसी के 5 है, किसी के 15 सदस्य है, जितने हैं भगवान कहते उनको तू जितना माने उतने ही केवल हमको मान ले। बताओ क्या कठिन बात। अरे भाई परिवार में लड़का हुआ, कहते एक संख्या और बढ़ गई, तो संत क्या कहते इसी तरह एक संख्या और बढ़ा लो। आज से हमारे भगवान भी एक हो गए। रिश्ता जोड़ता है, ब्याह शादी होती है, 20 से संबंध जुड़ जाता है कि नहीं 2 मिनट। यहाँ छोरा छोरी को ब्याह हुआ, छोरा के सारे रिश्तेदार छोरी वाले के हो गए, छोरी के सारे रिश्तेदार छोरा वाले के हो गए, 1 सेकंड में। भगवान कहते इतना लंबा चौड़ा हमारे बखेड़ा नहीं, केवल तू एक मेंबर हमें और समझ ले। हम पीछे अपने पलटन नहीं रख रहे हैं, केवल एक अकेले। तो क्या विचित्र बात है। यदि जीवन अस्वीकृति करनी और कुछ नहीं, और स्वीकृति भी कैसे, वो स्वीकृतियां तो बनावटी हैं। उन स्वीकृतियों में तो समाज चलाने के लिए केवल बस बात है, और आगे पीछे देखो तो सत्यता कुछ नहीं है संसार की स्वीकृतियों में। अर्जुन का पुत्र जिस समय मरा है ना अभिमन्यु, अर्जुन कितना रोते थे, भगवान श्याम सुंदर के सामने छटपटाते थे, रो रो के पागल बने। भगवान के अर्जुन तो शांत रखे थे, प्रभु बताओ वो हमको कितना चाहता था, वो जहां होगा हमारे लिए छटपटा रहा होगा। देखो ये वहम जो है ना मनुष्य को कभी कभी
सुनाते भी बहुत मारता है कि परिवार में हमको फला बहुत मानता, वो बहुत चाहता, वो बहुत चाहता, वो बहुत चाहता। इस चक्कर में पड़ के जो बहुत चाहने वाला परमात्मा है उधर से जीव विमुख हो जाता है। सबसे अधिक दुनिया में चाहता है परमात्मा और कोई किसी को चाहता नहीं। उसको हम भुला बैठते। अर्जुन के मन में यही वहम था, हाय हमारा लड़का प्राणों से प्यारा कितना हमको चाहता था, पिताजी पिताजी जैसी आज्ञा दे, बिल्कुल उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अर्जुन रोए। भगवान से कहते कम से एक बार हमें दिखा दो, एक बार। भगवान ने कहा चल एक बार दिखाई दे रहे। ले गए पितृलोक में, मर करके जहां उसकी आत्मा गई थी वहां पर जन्मा था कहीं। भगवान जब लेके जाते हैं वो और बच्चों के साथ में खेल रहा था। अर्जुन ने जो देखा, भगवान ने कहा देख है ना वो कहाँ पे, दौड़े अर्जुन, वो बेटा वो तुरंत फटकारा, हट जा, कौन बेटा कौन बाप, कितने बार हम तेरे बाप बने, अब बेटा तू हमको छोड़ छोड़ चल दिया, यहाँ आया बेटा बेटा करने। उसने ऐसी कड़ी कड़ी बातें मन में कही, अर्जुन का दिमाग ठंडा हो गया, बस अब संतोष हो गया, समझे कि अब संतोष हो गया। कहने का मतलब जितने रिश्ते आप कह भाइयों, ये सब में उथल पुथल है। कभी आप बेटा बने, कभी वो बेटा बना, कभी आप बने लुगाई, कभी वो पति बना, कभी वो पत्नी बनी, ये सब उथल पुथल का खेल है। इसमें वास्तविकता सच्चाई ज्यादा नहीं है। और जो ठोस सत्य है कि हम आप सदैव परमात्मा के, इसको कोई ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। ब्रह्मा तो क्या, हम तो कहे अगर भगवान भी चाहे तो भी नहीं मिटा रहे। तो उस सत्य को हम भूले। तो भगवान यही तो कहते हैं, ज्यादा नहीं तू घर में एक आदमी के बराबर हमें समझ ले। कोई पूछे कितने आदमी, अगर आपकी संख्या 10 है, हाड़ मांस वाले प्राणी 10 है, तो आप तो 11 है। 11 कोई कैसे तो 10 को गिनाने के बाद कहो एक हमारे भगवान भी है। ऐसी स्वीकृति अगर मन में आ जाए कि वो है चौड़े, प्रत्यक्ष दिखे, तब जाके जीवन में मौज की स्टार्टिंग होती, शुरुआत होती। इसलिए संत यही बताते हैं कि भगवान के साथ उसकी सत्ता स्वीकार करके कोई न कोई नाता जोड़ लो, फिर दुनिया के जो गंदे रस नरक में ले जाने वाले हैं इनसे तब पिंड छूटेगा। स्वामी राम तीर्थ की बात याद करें। एक बार देहरादून में भाषण देने के लिए बैठे, लोगों से पूछ लिया इसे कि कहो भाइयों अपनी बीती सुनाए कि जग बीती। किसी ने कह दिया कि स्वामी जी आज तो आप अपनी बीती सुनाओ। तो उन्होंने अपने बचपन की बात बताई। स्वामी राम जी जब पढ़ते थे लाहौर में कॉलेज में, बहुत तेज पढ़ने में थे, तो गजब के विद्यार्थी थे। अर्थमेटिक में तो उनका इतना अधिकार था कि बड़े बड़े प्रश्नों को जो दिन भर समाधान न कोई कर सके विद्वान, उंगलियों पर तुरंत जवाब देते थे। रात दिन पढ़ने में लगे रहना। और बचपन कितना गरीबी बीता है, आता उनके जो एक एक पैसा की रोटी होटल में खा खा करके एक एक दिन काटा। कई कई दिन, 2-2, 3-3 दिन तक वो एक पैसा भी खाने को नहीं रहता। दोस्तों से भी नहीं मिलना चाहते रहे। दोस्त पूछेंगे खाया कि नहीं खाया, हमें बताना पड़ेगा नहीं खाया, झूठ बोलना नहीं। तब दोस्त घर ले जाकर खिलाएंगे, इसलिए बेहतर है दोस्तों से मत मिलो। ऐसी उनकी स्थिति थी। और वो यही कहते थे प्रभु तुम चाहे जिस दशा में डालो, भगवान पर आस्था शुरू से थी, पर हमारा एकांत तुम मत छीनो। एकांत और पुस्तक है, बस पढ़ते रहना। वही स्वामी राम तीर्थ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के कार्यक्रम को लाहौर में रखा था। व्यवस्था करने वाले थे स्वामी राम तीर्थ, का उस समय नाम था तीर्थ राम गोस्वामी। विवेकानंद जी ने प्रेरणा दी थी कि तीर्थ राम, इंडिया में इस बात की उतनी कदर नहीं, फॉरेन में तुम जाओ, विदेश में जाओ। स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा एक दिन वो आएगा जब पश्चिम के लोग हमारी संस्कृति सभ्यता इन सब चीजों को अपनाएंगे, हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को जब अपनाएंगे, और वो पश्चिमी लोग अमेरिका इंग्लैंड वाले जब यहाँ आएंगे, तब भारत वालों की आंख खुलेगी, हाँ हमारे देश में कोई चीज है। नहीं तो दीपक के नीचे अंधेरा कहावत मशहूर है ना। अपनी फिलॉसफी, अपना दर्शन, अपना धर्म
कितना गजब का है, सारे विश्व को शांति देने वाला है। कोई पक्षपात, कोई संकीर्णता, कोई संघर्ष की बात धर्म के अंदर नहीं। ये नहीं है कि ऐसा जो न माने उसे मार डालो, ऐसा जो न माने उसे मार डालो, ये नहीं है भाई। अपने धर्म की तो यहाँ तक स्थिति पहुंचती है ना, जगत में जितने हैं सब उस परमात्मा का ही स्वरूप है। इससे अधिक और ऊंची ऊंची अच्छी बात कौन बताने वाला। जितने हैं यहाँ तक आगे की स्थिति आती जो भगवान को पा लेता, उसकी दुष्ट साधु सब परमात्मा के ही स्वरूप है। उसके लिए कोई कुछ खिंचाव, संघर्ष का भाव, संकीर्णता का भाव जरा से कुछ नहीं रह जाता। मस्तिष्क में टेंशन जिसे कहोगे आजकल की भाषा में, कुछ नहीं, ऊंच नीच की कुछ भावना नहीं। तो ये जो सबसे बड़ा विशाल धर्म है, उन्होंने कहा एक दिन आएगा जब फॉरेन वाले इसको मानेंगे, वो लोग जब यहाँ आएंगे तब इंडिया वालों की आंखें खुलेंगी। जैसे अभी कुछ कुछ शुरुआत हुई है बम्बई आदि में, देखो जहाँ अमेरिका वाले सड़कों पर जब टोली की टोली 50 कीर्तन करते निकलते हैं, कीर्तन हरे राम कैसा नाचते कूदते हैं, तो इंडिया के भी जवान, कॉलेज के पढ़ने वाले छोकरे भी शामिल होते हैं। नहीं तो भारतवर्ष है ना, कॉलेज के छोकरों में मसाला दूसरा चढ़ा होता है, वही आलोचना करने वाले उल्टे बनते हैं। ज्ञान भले न अपने धर्म का, उनको जब देखते कि हाँ, अब वो क्या कहते हैं, वहां के जो आते हैं फॉरेन के, अमेरिका वगैरह के हमारे परिचित लोग बताते रहते हैं, यहाँ के लोगों को जब देखते हैं कहते जाओ तुम लोग क्या हो, हम जिन दुनियादारी को करके लात मार के फेंक दिया, देख लिया इसमें कुछ नहीं। कई कई करोड़पति घरों के होते हैं नौजवान और लड़कियां जवान सब भोग विलास करके देख लिया, कुछ नहीं। शांति अब मिली है जब भगवान का नाम लेके कीर्तन करके नाचते हैं। तो कहते हम लोग तो इसलिए यहाँ आते और तुम लोग वही लकीर के फकीर पहली वाली बातें पीट रहे। तो विचार करना इस पर थोड़ा कि हमारे बात आ गई कि वही तीर्थराम दिनों विवेकानंद जी का आयोजन लाहौर में रखा था। आगे सन्यासी होकर के फॉरेन में गए, जापान, अमेरिका वगैरह में, उनकी बड़ी चर्चा है, बड़ी कथाएं। तो वो जब कहने लगे देहरादून के प्रवचन में, अपनी भी थी, वो कहते एक दिन बैठे थे, वैसे भगवान कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा शुरू बचपन से ही थी। अपने गुरुजी धन्ना थे, एक वृद्ध बिचारे, अनपढ़ से, पर उनके प्रति श्रद्धा थी, उनका जीवन बड़ा पवित्र था। ये स्वामी रामतीर्थ उन्हें मानते थे, उनको गुरु करके मानते थे। 8वीं क्लास पढ़ते तब उनको चिट्ठी देते थे अपने गुरुजी को, कहते बाबा तुम उससे नाता जोड़ लो, वो जो कभी कभी परेशान करता तुमको, ये उसकी लीला है, खिलवाड़। उनके उस समय की चिट्ठियां पढ़ो तो बड़ी विचित्र सी लगती, नन्हे से बच्चे और भगवान के प्रति भाव किया। तो वो बताते, एक दिन बैठे रहे, मन में आई कि जब दुनिया के सभी देशों के जो अच्छे अच्छे हुए हैं संत महापुरुष, वो कहते हैं कि परमात्मा है और हमने मिला है। वो जब कहते हैं, जैसे बात याद आई फिर हमें, स्वामी विवेकानंद जी ये तो कॉलेज के स्टूडेंट थे ना, और कैसे आजकल के बच्चों सरीखे नहीं, आजकल तो कोई बिरले होंगे, इतने तार्किक थे। फॉरेन के विद्वानों की तमाम पुस्तकें पहले चाट गए थे, उनके दर्शनों को, मिल को, कौन को, नास्तिकवाद, आस्तिकवाद, दुनिया भर के जितने चले हैं सबका अध्ययन स्वामी विवेकानंद ने किया। इतने तार्किक, इतने वो थे, किसी की बात में जल्दी आने वाले नहीं, जब तक तर्क करके समाधान न हो जाए। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी जो कलकत्ता में नौका में रहते थे, भजन करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर को तो नाम पढ़े लिखे जानते होंगे, जो विश्व के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, सम्राट हुए, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला रहा, बहुत गीतांजलि वगैरह जिनका ग्रंथ है, सच में उसके भाव देखो तो बड़े गजब के। मेरे सारे अहंकार को अश्रुधार में मज्जित कर दो, शायद हिंदी अनुवाद होगा, हमने कहीं देखा रहा। भाव बड़ा गजब का है। भगवान से कहते हैं वही टैगोर कि मेरे सारे अहम भाव को अश्रुधार में मज्जित कर दो। हे प्रभु, इतना रुलाओ, उस रोने के आंसुओं के अंदर हमारा अहंकार सारा डूब जाए। कितना बढ़िया भाव उनका। वो गीतांजलि उनका बड़ा फेमस, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है।
उनके पिताजी भगवान के बड़े भक्त कलकत्ता में गंगा जी में नौका डाल करके उस नौका में रात दिन रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। वही भजन साधन सारी व्यवस्था उनकी वही थी। विवेकानंद जी का नाम उस समय नरेंद्र था ना, इनके मन में आग लगी थी, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन हमें उसकी प्राप्ति का रास्ता बताएगा। तो सुना कि देवेंद्र ठाकुर की बात कि बड़े अच्छे हैं, चलो वहां चले। आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े नरेंद्र दौड़े चले गए। वो भजन कर, राम बाबा सीधे बैठो पालते, वो चले गए सीधे नौका में चढ़ करके धड़ाम से धक्का मारा, दरवाजा बंद थे। वो भजन कर रहे, दरवाजा एकदम खुल गया। इतने उमंग थी, इतनी लगन थी, इतना आग थी समझ लो मन में। दरवाजा खुल गया, जाते ही सामने कहा, क्यों महाशय तुम्हें भगवान मिला है क्या? तपाक से प्रश्न किया देवेंद्र ने। उन्होंने ये नहीं कहा मिला, तरीका बताने लगे संतोष दिलाने के लिए कि बेटे ऐसे भजन करो, ये करो करो। नरेंद्र को पूरा संतोष नहीं हुआ। कालांतर में नरेंद्र के एक रिश्तेदार ने कहा, नरेंद्र अगर तुमको धर्म का ही जीवन बिताना, दुनियादारी में नहीं पड़ना, तो फिर तुम कहीं भटको मत, सीधी बात मानो, दक्षिणेश्वर में परमहंस के पास चले जाओ, वहां सब कुछ तुम्हें मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस जहाँ रहते थे तो रहते थे। विवेकानंद जी जब मौका मिला तब वहां पहुंचे। वहां जाते उनसे भी कहा, बाबा क्या तुमने भगवान को देखा? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़ी मौज में कहते हैं, अरे देखा है, जैसे तेरे से बात हो रही इससे ज्यादा हमारी उससे रोज बात होती, और हम जैसा कहें यदि वैसा तू कर तो तेरे को ही मिला जाए। वहां पर आता है, नहीं सोचते उनको संतोषा, यहाँ दम है, यहाँ बात बनेगी। फिर तो वहीं से नरेंद्र को सब कुछ प्राप्त हुआ। फॉरेन पर जो विजय प्राप्त की, शिकागो की धर्म सभा में जो अमेरिका में अंग्रेजों ने आयोजन किया था ईसाइयों ने, सच भाइयों धर्म कोई दायरा बंदी नहीं, किसी बाप की ठेकेदारी बपौती नहीं। ये जो आजकल ठेकेदारी ले ले करके धर्म के नाम पर बाउंडर करते हैं, हम तो कभी कभी सोचते तो मन में कहे सब फालतू प्रपंच है। अगर प्योर धर्मात्मा कोई होगा तो भगवान के भाव में डूबेगा कि दुनिया भर के संघर्ष, मारपीट, लड़ाई, दंगा, जमीन हड़पना, ये करना, राज्य बढ़ाना, भला ये खुराफाते धार्मिक नहीं करेगा। जो विशुद्ध परमात्मा तरफ चलने वाला, वही शांति की बात होगी। तो वहां शिकागो धर्म सभा में नरेंद्र जब गए हैं ना, तो क्या बात कर रहे थे वहां जब गए हैं ना नरेंद्र, तो वहां पर जो कुछ इन्होंने सुनाया, कोई बात आई थी निकल गई, जो कुछ इन्होंने सुनाया, हाँ ईसाई लोग बात कर रहे थे। ईसाइयों की योजना की क्या थी देखो, ईसाइयों की योजना थी अपने इस देश में इस सम्मेलन को करो, सारे विश्व के विद्वानों को बुलाओ, और हमारे यहाँ पैसा कौड़ी चमक दमक को भाई है, अमेरिका में भोग बिलास, हम लोग सिद्ध कर ले जाएंगे अपनी तर्कों के द्वारा कि विश्व भर में ईसाई धर्म सबसे श्रेष्ठ है, और हमारी डिमडिमी बच जाएगी सारे विश्व में। पैसा इन चीजों की कमी है नहीं, विज्ञान की कमी है नहीं, इंजीनियरिंग की कमी है नहीं, जो हमारे वहां विश्व में कहीं नहीं। इस उद्देश्य से, इस नियत से मानो सारे धर्मों का पराभव करने के लिए, हराने के लिए ईसाइयों ने योजना बनाई थी। पर भगवान का विधान उल्टे उन्हें लेने के देने पड़ गए। हुआ क्या, नरेंद्र की तो कोई योजना भी नहीं थी स्वामी विवेकानंद जी के जाने की। मद्रास सारे भारतवर्ष में दौड़ा कर रहे थे एक तरफ, खास करके राजाओं से मिलते थे ज्यादातर। किस लिए? यहाँ के गरीबों को देख करके बैठ के रोते थे केलंकर, हे प्रभु ये देश की गरीबी कब मिटेगी? इन बेचारों को जब पेट भर रोटी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा वेदांत क्या सुनेंगे, तुम्हारी भक्ति की चर्चा ये क्या सुनेंगे? इनको पहले रोटी मिले तब जाके सुने। ये नरेंद्र के विचार थे। कई उनकी घटनाएं आती हैं, बैठ के रोते थे अकेले भगवान से, गरीबों की स्थिति है। इसलिए सारे देश में दौड़ा किया उन्होंने। राजाओं से मिलकर के क्या चाहते थे? राजाओं से मिलकर के उनके मन में थी ये सारे राजा मिलकर के सामूहिक ऐसी योजना बनाए जिससे देश में जो गरीबी है ये खत्म हो, लोग ऊंचे उठे।
पर राजाओं के यहाँ गए, अलवर तमाम बहुत वर्णन आता, खेतड़ी और ये वो उनकी घटनाएं सब पढ़ो, बड़ी विचित्र विचित्र है। गए, उन लोगों ने इज्जत किया, सम्मान दिया, सब कुछ किया इनके पीछे, पर जो इनकी रुचि थी ये सामूहिक मिलकर के देश को उठावे, ये उठा न पाए, ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो भाइयों, राजाओं का पराभव क्यों, पतन क्यों हुआ? जब से अय्याशी, भोग विलास, ईट ड्रिंक टू मैरी, गोटो छानो ये चालू हुआ, तभी से बर्बादी हो। और चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई देश हो, जो कुकर्मों में ज्यादा लिप्त होगा वो देश पतित होगा ही, वो उठ नहीं सकता। आज जिस अमेरिका के आदि की चर्चा आप सुनते हो, पूरा तो भगवान जाने, कोई हम भविष्य दृष्टा नहीं है, पर अनुमान ऐसा लगता है शायद आगे चल करके सबसे पतित यही देश न हो जाए, कि जहां कैरेक्टर गया, चरित्र गया, फिर वो ब्रह्मा भी उसे रोक नहीं सकता। तो वहां स्वामी विवेकानंद जी का जाने की कोई योजना नहीं थी, पर दौड़ा कर रहे थे मद्रास में, जहां जाते थे तमाम कॉलेज के लड़के और तमाम इकट्ठा होते थे, उनसे चर्चा के लड़के बड़े प्रभावित, उन्होंने प्रेरणा दी कि स्वामी जी मन करता आप अमेरिका जाए। कहते ना रे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव की पत्नी थी माँ शारदा, जो बहुत पवित्र, जिनका जीवन गृहस्थ में रहे पर दुनियादारी एक दिन भी नहीं जानती। ये थोड़े हम बता रहे हैं आपको, रामकृष्ण परमहंस न जानते दुनियादारी क्या होती है और न माँ शारदा जाने। एक कमरा में 12-12 साल तक रहे, पर गृहस्थों वाले धंधा, स्वप्न में उनको पता नहीं क्या होते, इतनी ऊंचे विचार की थी। तो रामकृष्ण परमहंस के सही छूटने के बाद वो माँ शारदा थी। विवेकानंद का मतलब यही था कि जब तक माँ की आज्ञा हमें नहीं मिलेगी, माँ शारदा की, तब तक हम नहीं जा सकते। वो बड़ी लंबी बात है, कैसे कैसे इस कॉलेज के स्टूडेंटों ने प्रेरणा दिया और फिर तैयारी बनती, फिर विचार छोड़ा। खेतड़ी के महाराज ने कहा स्वामी सारी व्यवस्था हम करेंगे, वहां के जाने के लिए जो पोशाक चाहिए, जितनी व्यवस्था, जहाज का टिकट उकट, कहते ना कोई करो, हमसे मतलब, जब तक माँ की आज्ञा नहीं। आगे चल के कुछ ऐसी स्थिति आती है जब माँ का उधर से पत्र आया, स्वामी विवेकानंद कहते अब माँ ने आशीर्वाद दिया, अब जाएंगे। तो वहां पर जो विद्वान जा रहे शिकागो में, वो महीनों वर्षों पहले से उनकी योजनाएं बन रही थी, उनके नाम सब लिखे जा रहे थे। जो तारीख थी, फला तारीख तक विद्वान लोग नाम दे दें, वो तारीख भी खत्म, मानो ओल्ड टाइम हो चुका समझो तारीख, अब इनका नाम भी लेने गुंजाइश नहीं थी। पर लोगों ने प्रेरणा करके, जिद करके भेजा। वहां जाते इंग्लैंड में उनकी, अमेरिका वगैरह में उनकी सारी कठिनाइयां देखो यात्रा की, तो क्या विचित्र विचित्र। उतरे हैं जब एक स्टेशन पर बर्फ पड़ रही थी, खूब ठंडी, उतरे हैं, कोई बहुत बड़ा भारी पैकिंग बॉक्स खाली पड़ा था, कोई मशीन, बड़े यंत्र आए होंगे उसमें। स्टेशन से बाहर निकल करके न कोई जान न पहचान, और जो उस सभा के सभापति थे बहरोज महोदय कौन, उनके लिए जो चिट्ठी लिखी गई तो चिट्ठी इनसे कहीं गुम गई, वो इनके पास नहीं, और जान न पहचान, विदेश का मामला। उन दिनों, आजकल तो इंडिया के भी तमाम आदान प्रदान विचारों को रहे, रिश्तेदार तमाम रह रहे, उस समय तो स्टार्टिंग थी ना, उस बकस में कहते घुस गए, रात भर समय बिताया, समझे। भिक्षा मांगने जाते थे, निग्रो समझ करके दुदकारते थे, धक्का देते थे, तमाम कितनी कितनी परेशानियां झेली। अंततः जब एक दिन बैठे थे निराश होकर सड़क पर, फुटपाथ पर, और अपने गुरुदेव की याद कर, गुरुदेव तुमने क्यों भेजा यहाँ, जब यहाँ हमारी कोई कदर नहीं, हमारी बातों की इज्जत नहीं, हमें क्यों भेजा। 3 दिन के शायद भूखे थे, तो वहां तो क्या था, भिक्षा मांगने की प्रथा नहीं, और जानते हो इंडिया वालों का रंग दूसरा, वहां का रंग थोड़ा कोड़ तरीके जरा सफेद होता है। तो वहां जो देखें, जैसे अब भी निग्रो वाला संघर्ष अमेरिका वगैरह में चलता ही, कुछ न कुछ निग्रो है जिसके दरवाजे पर जाए, कोई धूल मारे, कोई थूक दे, कोई दरवाजा बंद कर, मालूम क्या क्या तमाशाबाजी किया। तो सड़क फुटपाथ बैठ के सोच रहे क्यों हम यहाँ आ गए, इससे अच्छे तो हम इंडिया में थे, वहां हमारी बात तो लोग सुनते समझते थे, बैठे थे। इतने में कहते सामने बिल्डिंग पर कोई माई थी, उसने देखा, पता नहीं इसकी क्या प्रेरणा हुई भगवान की, वो नवयुवती दौड़ी दौड़ी नीचे आई, इनसे कहती महाशय क्या आप धर्म सभा में भाषण देने आए। तुमने कहा बहन हम आए तो हैं,
पर हमारे पास जो परिचय पत्र आदि बेरोज महाशय का था वो सब खो गया। कहते आप चिंता मत करो, सारा इंतजाम हम कर देंगे। कहते तो ले गई अपनी बिल्डिंग में। देखो भगवान का विधान, कहां से क्या ले गई, नौकरों से कहा इनको स्नान आदि कराया, भोजन कराया, कार में बिठा करके उस सभा के जो व्यवस्थापक थे उनसे जाके मिलाया। उन्होंने व्यवस्थापक जो पहले इनके परिचित अंग्रेज मित्र थे उन्होंने लिखा था बेरोज महोदय का नाम कि हम जिनके लिए तुमसे कह रहे इनका नाम ले लो, तुमने जितने विद्वान बुलाए होगे दुनिया भर के, शायद ये सबसे अधिक विद्वान और अनुभवी है। ऐसे करके शब्द लिखा दो ना, तो वो परिचय पत्र खो गया था, इनका नाम कर लिखा गया। बोलने जब मौका दिया जाता है, स्वामी विवेकानंद ने मद्रास के एक प्रेमी शिष्य को लिखा था कि बड़ा भारी मार्बल का हाल, जिसमें 6000 अमेरिका के छठे छठे विद्वान, हर एक को जाना अलाउ नहीं था। वहां पास लेकर परमिट लेकर के, तो विद्वानों का मामला था ना, ईसाई बड़े धुरंधर विद्वान, सारे धर्मों के, इंडिया से भी गए हुए थे, सभी देशों से गए थे। देखा, और सबसे कम उम्र के वक्ता थे स्वामी विवेकानंद जी। पूरा तो याद नहीं, पर शायद उस समय 23 वर्ष या 24 वर्ष कुछ ऐसी उम्र रही होगी। और वहां विद्वान लोग बड़े बूढ़े बूढ़े, जवान काफी कभी मर के। एक अंग्रेज महिला ने उनके जो उनकी आगे चल के शिष्या बनी, उसने लिखा है पहले पहले जो हमने स्वामी जी का दर्शन किया उस मंच पर, तो सबसे छोटी उम्र के यही वक्ता थे। खैर, स्वामी विवेकानंद ने मित्र को जो लिखा है, कहा कल्पना करो इतना बड़ा वो बना हुआ है, भरा है खचाखच, वहां पर हम सरीखा एक नादान बालक बोलेगा, और जो कुछ पहले से लिख करके नहीं ले गया, दूसरे जितने विद्वान आए थे धर्मों के, वो सब अपना अपना भाषण तैयार करके लाए। विवेकानंद तो ऐसा लिखा, एक हम ही मूर्ख थे, ऐसा लिखा मित्र को, जो लिख के हम कुछ नहीं ले गए। अगर पहले टाइम हमें बोलने को दे दिया जाता तो शायद हमारे मुंह से एक शब्द नहीं न निकलता। इतना मन हो चुका था इन विद्वानों के आगे, सारे विश्व की हम क्या सुनाए। पर दूसरे टाइम जब मौका मिला, बेरोज महोदय ने सबका परिचय जब दिया, इनका जब नंबर आता है, इनके बारे में कहा, परिचय देकर इनको बोलने प्रार्थना बोलने के लिए कहा, तो जो बोलते, पर भाइयों देखो पढ़ाई अलग है, हृदय का अनुभव अलग है। ये बात बहुत विचार का, आजकल देखो पढ़ाई तो खूब चल रही, पर हृदय के अनुभव से लोग कितने दूर होते चले जा रहे। रामकृष्ण परमहंस चौथी पुस्तक भी तो नहीं पढ़े थे, काका काका भी तो नहीं पढ़े थे। पढ़ने लगे, लोगों ने कहा पढ़ने से क्या होगा, पूछा, कहा रोटी कपड़ा मिले। कहते ऐसी पढ़ाई हमें नहीं पढ़नी जो केवल रोटी कपड़ा दे। एक अक्षर नहीं पढ़े थे, पर सारे विश्व में पूजे गए। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कृपा से विवेकानंद जी को सब कुछ मिला। उनको क्या हजारों को मिला, लाखों को मिला, और आज भी लोग ले रहे। तब उनकी जो देन थी, स्वामी विवेकानंद जी का जो अनुभव था, कोई पढ़ाई नहीं अनुभव था। सब हम जब बोलते हैं मेरी प्यारी बहनों और अमेरिका निवासी भाइयों, तो जो उन्होंने कहा प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, ये वहां का रिवाज नहीं था। स्त्री और पुरुषों कह करके भाषण शुरू होता। ये जो इन्होंने कहा, चूंकि हृदय की पुकार थी, भले हम अमेरिका में आए, ये ईसाई है, पर हैं सब हमारी भाई बहन, ये कोई दूसरे नहीं। जो वेदांत की फिलॉसफी है, दर्शन है, सारा विश्व अपना ही स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। ये उस भाव में विभोर होके बोलते, कहते इतना असर पड़ा केवल उसी वाक्य का। उन्होंने मित्र को लिखा है, 5 मिनट तक इतनी ताली जोड़ की बजी गड़गड़ाहट, कहते हमें लगा कि हमारे कान फट जाएंगे। उसके बाद 10 मिनट, 12-15 मिनट कितना इनको टाइम मिला था बोलने, थोड़ा सा सुनाया। कहते दूसरे दिन से अमेरिका के सारे बड़े बड़े अखबारों में लाल अक्षरों में ऊपर बस विवेकानंद विवेकानंद। कहते देखो उस परमात्मा की देन। श्रीधर स्वामी ने जो श्रीमद् भागवत की टीका में श्लोक लिखा है, कितना सत्य है। मूकम करोति वाचालं, स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्र को चिट्ठी में लिखा है कि देखो उसकी दया। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। जो गूंगे को भी वक्ता बना दे, लंगड़े को पर्वत पर चढ़ा दे, उसी की लीला देखो। उस दिन के बाद से विवेकानंद वो तारीख समझो जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। अमेरिका में जो भाषण होते थे, अखबार यहाँ जो आते थे अंग्रेजी में, तमाम कॉलेज के लड़के उस समय के विद्वान लालायित होते थे पढ़ने के लिए
कहीं चिपका हुआ मिल जाए बोर्ड पर क्या सुनाया क्या सुनाया, चारों तरफ ख्याति इतनी फैलती जा रही थी। तो भाई बात देखो क्या हुई, ईसाइयों ने एक राग द्वेष में आकर के ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आने सरीखे बात लगती। धर्म बढ़ता है, धर्म के पालन से धर्म में निष्ठा होगी, यही ठोस धर्म की बढ़ोतरी है, न कि ऊपरी आडंबर से खून खराबा करके ऊट पटांग गलत कर्म करके कोई संख्या बढ़ा ले, इससे धर्म नहीं बढ़ता, इससे तो अधर्म बढ़ता है। और ये कभी विश्व में टिकाऊ रहने वाला नहीं है। जब तक परमात्मा में सच्ची लगन हो करके वो मनुष्य स्वयं धर्म को अपने स्वरूप में स्थित नहीं कर लेगा। वहां नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला बुलाया था तुम लोगों ने कि ईसाइयों ने कि हमारा सारे संसार जय जयकार हो जाएगा, और उस समय वहां पर भगवान का जो विधान था निष्पक्ष हिंदुओं के धर्म की जय जयकार होती चलता। जिस दिन उन्होंने हिंदू धर्म पर भाषण दिया, हिंदू संस्कृति पर, उन्होंने लिखा उस सभा में तिल रखने की जगह नहीं थी, तिल रखने की जगह नहीं थी। तो भाई हम बात ये कह रहे थे, स्वामी राम तीर्थ की बात याद आई, उस पर चर्चा चली। तो विचार करो वो जो धर्म है स्थिति जो हम संबंध कह रहे थे वो जीवन में उतरे। तो वही स्वामी राम तीर्थ पीछे वो भी फॉरेन गए, उनकी बात चला रहे थे। कहते एक दिन याद आई कि जब सारे विश्व के अच्छे अच्छे उच्च कोटि के लोगों ने उसको पाया है तो हम क्यों न पाएंगे। देखो ध्वनि है मन में चढ़ जाए। भाई आप ही कोई सोचो, जब वो है भगवान और मिलता है तो आखिर ये जिंदगी किस लिए है, हम क्यों न उसे पावे। क्या ये कुकर शुकर के भोग भोगने के लिए जीवन है? किसी के आत्मा में जागृति एकदम उठे, एकदम आग लग जाए, उसे पा सकता। और नहीं तो बरसों सुनते रहो, बरसों कहते रहे। तो राम तीर्थ के मन में एकदम आग लगी कि जब सब कहते वो है तो अब कुछ भी हो जाए हम तो पा के रहेंगे, या हमारे प्राण छूट जाए तो बढ़िया। बस घर में 8 आना पैसा था, शायद उधर होता था। उन दिनों स्टाम्प 8 आना का मिलता था। वो कचहरी की स्टाम्प कोई होता है, आप लोग जानते होंगे लोग। उन्होंने खरीदा और रेजर ले लिया और लेकर के रावी नदी किनारे जो लाहौर में है, नदी किनारे एकांत में मीलों दूर चले और किनारे जाके अकेले बैठकर रेजर से अपनी उंगली चीरते, खून जरा जरा निकला, उससे उस स्टाम्प पर शेर लिखते हैं भगवान के लिए। क्या लिखते हैं? दोनों जानिब से, उर्दू फारसी के बड़े विद्वान थे, दोनों जानिब के इशारे हो चुके, भगवान से कह रहे हैं तुम हमारे हम तुम्हारे हो चुके। कहते शेर खून से उस पर लिख करके स्टाम्प पर उसको लपेट करके और बालू खोद के रावी नदी किनारे उसे दाब दिया और कहते कि माँ रावी गंगे तुम गवाही में हो, आज उससे हमारी दोस्ती बिल्कुल पक्की हो गई। देखो आग लगती तो क्या, ये हम नहीं कहते कि कोई रेजर लेके चीर के लिखो, पर जिसकी धुन चढ़ती है वो पाए आप ही निकालेगा। दाब गाल है और मन में क्या बचा, बस अब तो आज से हमारी उसके साथ दोस्ती बिल्कुल पक्की हो ही गई। एक समय ऐसा आया जब उनके घर में खाने को एक ढेला है, उनके जच गया अब कुछ भी हो जाए न तो किसी को बताएंगे, न मांगेंगे, न बता देंगे, अब तो बिल्कुल घर बंद करके अंदर रहें। या तो जिंदगी भर के लिए उस परमात्मा का नाम हम लेंगे नहीं, नास्तिक बन जाएंगे, और या तो उसका परिचय मिलेगा तो सारा जीवन उस पर हम निछावर कर देंगे। ये उनके मन करने वाले जो होते विधात्मक नहीं होते, एक निष्ठ होते, जो निश्चय कर लिया कर लिया। और नहीं तो कायर लोग देखो तो क्षण क्षण में निश्चय बदलते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ, जरा जरा देना। तो ये बात होती, उनके जच गई दृढ़ता, जच गई, बंद कर लिया दरवाजा। कहते एक दिन हो गया, सुबह से शाम तक बीत गई, भूखे प्यासे कुछ नहीं। वो कहते सुना है 3 दिन तक में परमात्मा भोजन जरूर देता। कहते बस अब हमारी दोस्ती की कुछ परीक्षा है, अगर होता है तो सदा के लिए उसके हैं, और नहीं तो राम तीर्थ जीवन भर उसका नाम तक नहीं लेगा। एक दिन बीत गया कि दूसरा दिन बीत गया, शाम तक कुछ नहीं, तीसरा दिन भी बीतने होता। शाम होते होते दरवाजे पर से कोई आवाज आती, तीर्थ राम तीर्थ राम।
उन्होंने सोचा कोई पुकार रहा, तो कमीज टंगी थी, उघाड़े शरीर रहे होंगे, मन में आया कमीज पहन ले तब जाए। कमीज पहनने जो चले, तुरंत अकस्मात जेब में हाथ पड़ता। जेब में हाथ पड़ा तो देखा क्या 100 रुपया का नोट। समझे ना? देखो दोस्त ने क्या परिचय दिया अपना, कहते नोट हाथ लगा। नोट हाथ लगते ही बस आंखों में आंसू आ गए। बस ये उसी यार की सब लीला, मतलब उसी दोस्त की, परमात्मा की। अब ये बात जल्दी नहीं याद आती कि दरवाजे कोई पुकार रहा था, उस नोट को लगते एकदम रोते, गदगद होते हैं। और फिर याद आती दरवाजे कोई पुकार रहा था, वहां जाके खोला, वहां कुछ नहीं। क्यों? दोस्त को जो काम करना तो करके रवाना हुआ, समझो। अर्थात परमात्मा को जो अपने परिचय देना था, स्वामी रामतीर्थ उसी दिन से सदा सदा के लिए भगवान के हाथों बिक गए। तो भाइयों ये बात हम इस पर कह रहे थे कि भगवान को मानो और मानने के बाद कोई न कोई नाता जोड़ो, उसके साथ रिश्ता जोड़ो, तब जाकर के जीवन में मौज आती है। राम स्वामी रामतीर्थ के तमाम भाषणों को, सब बातों को पढ़ो, वो तो इतना खरा खरा कहते हैं, मनुष्यों क्या कुत्ता और पशु का जीवन बिता रहे हो, इसीलिए मानव जीवन मिला था। अरे भाई देख लिया, थोड़ी हवा दुनिया की देख ली, अब तो पूरा का पूरा परमात्मा की तरफ चलो। तो संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है। बिना संबंध के वो रस नहीं मिलेगा, वो सुख नहीं मिलेगा, जिस सुख और रस के मिल जाने पर दुनिया के रसों की विस्मृति हो जाती। गोसाई जी ने तो कहा, तुलसी भूल गए रसिया, वैराग्य संदीपनी में संतों की, भक्तों की बड़ी ऊंची स्थिति बताई। थोड़ा मन लगाइएगा तब बात पल्ले पड़ेगी, और सुनते हुए मन कहीं खेती पाती में रखोगे तो आप जानो। तो कह रहे हैं कि तुलसी भूल गए रसिया, उन भक्तों के जीवन को बताया जिनको दुनियादारी के रसों का स्वाद याद नहीं है। किस भोग का क्या स्वाद है जिनको याद नहीं है। तुलसी भूल गए रसिया, ते जन प्रगट राम की देहा। गोसाई महाराज कहते उनको समझो कि साक्षात राम ही मानव प्रकट है। अस्तु संबंध जोड़ना आवश्यक। तो श्री हनुमान जी महाराज की जो चर्चा चला रहे थे, उनके मन में है प्रभु हमें अपना बेटा स्वीकार कर ले। दास तो स्वीकार कर ही चुके, अतः माँ के सामने जब आए, कई प्रकार की चर्चा होती है। माँ को सुखी करने के प्रयत्न कर रहे हैं। माँ सुखी हो जाए, निर्भय हो जाए, तो माँ मौज में आकर के हमें बेटा कह देगी। कल चर्चा चलाई थी, कई बातें हनुमान जी ने कही। माँ तुम दुख मत मानो, जितना तुम प्रभु को चाहती हो, प्रभु इससे दूना तुम्हें चाहते, प्रभु तुम्हें दूना चाहते, इतने पर माँ राजी होकर के बेटा नहीं कहती। तब हनुमान जी ने कहा, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरती। अरे माँ अब तू प्रभु का समाचार सुनो। अस कही कपि गदगद भयो भरे विलोचन। हनुमान जी महाराज खुद गदगद हो गए, अपने भक्तों की प्रभु इतनी याद करते हैं। सीता जी से संबंध भले पत्नी वाला है, पर दुनियादारी सरीखा नहीं, जैसे दुनियादार लोग पत्नी बनाए, ऐसा नहीं। वहां तो विशुद्ध प्रेम का संबंध है। तो हनुमान जी महाराज भाव विभोर हो गए। एक दोहा में आगे चल के बताया भाव, उन सब बातों करेंगे, कठिन पड़ेगा आप लोगों के लिए, इन्हें छोड़ने का मन करता। भगवान राम के संदेशा बताया कि देवी सीते सच मानो तुम्हारे बिना संसार सब फीका सा है इत्यादि। भगवान ने अपने भक्त के वियोग में बड़ी ऊंची स्थिति बताई। सीता जी के मन में ढाढ़स हुआ कि प्रभु हमें तो प्राप्त अवश्य करें। हनुमान जी ने देखा कि अब माँ प्रसन्न हुई, पर फिर कहीं इनके मन में आवे कि हम तो ऐसे ही हैं, फिर न रोने लगे। इसलिए हनुमान जी महाराज उनकी उस स्थिति को नीचे न उतरने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जिससे माँ उसी मौज में बनी रहे। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखु दाता। माँ तुम मन में धीरज रखो, सेवकों को सुख देने वाले प्रभु की याद करो। उरयान रघुपति प्रभुताई, और सुनि मम बचन तजहु कदराई।
मां मन में तुम प्रभु की प्रभुता को सोचो, महिमा को सोचो। हमारे वचन सोच सुन करके कदराई छोड़ दो, कायरता छोड़ दो। मां तुम डरो मत, वो अवश्य तुम्हें प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की बात कहते हैं। सोनी मामा बचन तज